हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री चैप्टर सिमिलरिटी पढ़ने जा रहे हैं। सिमिलरिटी वर्ड आया कहाँ से? सिमिलरिटी वर्ड सिमिलर से आ रहा है, राइट। सिमिलर मीन्स एक जैसा बोल सकते हैं या लाइक बोल सकते हैं, राइट। तो ज्योमेट्री में बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं? सिमिलरिटी में हम लोग डायग्राम में ट्रायंगल को ले रहे हैं लोग, राइट। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिए। दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? बिगर ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। तो स्मॉल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल दोनों मिला करके दोनों डायग्राम का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो दोनों डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। और सिमिलर के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं। सिमिलर की साइन ये होती है। अगर मुझे इसे नेमिंग देना है, नाम लिखना है, तो मैंने इस डायग्राम को नाम लिख दिया ABC एंड PQR, और ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR करके हमें डिनोट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ओके। अब हमें पढ़ना क्या है? इस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है? दो ट्रायंगल का जब एरिया का रेशियो निकालते हैं तो एरिया का रेशियो कैसे होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके। जैसे कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ओके। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें दो ट्रायंगल के एरिया का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, राइट। रेशियो हम लोग ने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सेम रेशियो का कॉन्सेप्ट और सिमिलरिटी, ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों को ज्वाइन करके उसने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल उसने बना दिया है। इसके बेस पे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट। पूरे चैप्टर में 4 प्रॉपर्टी थी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड प्रॉपर्टी ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फर्स्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। इसमें ये बता रहा है कि अगर दो ट्रायंगल मेरे पास है, दो ट्रायंगल अगर है, सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो प्रोपोर्शन है वो उसके बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, मैंने हाइट कंसिडर कर लिया इसे, ओके। और इस PQR ट्रायंगल के अंदर बेस QR लेकर के और हाइट मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? PS, ओके। अब इन दोनों के प्रोडक्ट यानी बेस और हाइट, यहाँ का बेस और हाइट के प्रोडक्ट के बराबर दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा। तो हम लोग ने ये यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लिया, सो एग्जांपल्स के रूप में हम लोग ने दो ट्रायंगल लिया, ओके। तो लेट इन ट्रायंगल, ओके, ABC बेस इज इक्वल टू BC ले लिया एंड हाइट्स इज इक्वल टू AD ले लिया। एंड सिमिलरली ट्रायंगल PQR में बेस ले लिया मैंने QR एंड हाइट हम लोग ने ले लिया इसका PS, ओके। अब एरिया निकालना है, जैसे कि उसने बोला है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो फर्स्ट एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस क्या था? ABC का BC,
एंड हाइट क्या था, एडी। इसको हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। सिमिलरली ट्रायंगल PQR में 1/2 once again base into height, okay, 1/2 what is the base of triangle PQR, QR, and height is PS। सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का प्रोपोर्शन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने क्या ले लिया, PQR इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या था, BC, और हाइट हम लोग ने क्या लिया था, AD, डिवाइड बाय यहां पर भी 1/2 PQR का बेस QR एंड हाइट क्या थी, PS। नाउ 1/2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS रिमेन होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट, प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड देयर हाइट। दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। गेट इट। सपोज अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस 10 ले लेते हैं और इस ट्रायंगल की हाइट 5 ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का बेस हम लोग ने ले लिया 8 ले लिया, इसकी हाइट मैंने 6 कंसिडर कर ली। ओके, अब सिमिलरली अगर मुझे निकालना है दोनों ट्रायंगल का एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस BC इज इक्वल टू क्या था, 10 एंड हाइट AD इज इक्वल टू क्या था, 5 अपॉन QR इज इक्वल टू 8 एंड PS इज इक्वल टू 6। देन कंसिडर डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 5 5 जा 5 इंटू 5 एंड 8 इंटू 3, 5 5 जा 25 और 8 इंटू 3, 8 3 जा 24। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा 25:24 रहेगा। देन सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं लोग, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ट्रायंगल जिसकी हाइट अगर इक्वल है, इक्वल हाइट्स, जो दो ट्रायंगल अगर जिसकी हाइट इक्वल है तो उसका एरिया उसके करस्पॉन्डिंग बेस के प्रोपोर्शन में होगा। उसका एरिया किसके प्रोपोर्शन में होगा, करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा उसके प्रोपोर्शन में होगा। राइट, तो ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हाइट्स क्या हो, इक्वल। ऐसा दो ट्रायंगल जिसकी हाइट क्या हो, इक्वल। राइट, एक ट्रायंगल मैं बनाता हूं, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। राइट, और दूसरा एक ट्रायंगल बना लेता हूं इससे ज्वाइन किया हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ओके, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पे इसकी हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, लेकिन इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो अंदर आएगी, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है उसकी हाइट क्या होगी, बाहर के साइड में है, यानी कि इस ट्रायंगल के बाहर यहाँ पर आ गई। तो दोनों की हाइट क्या हो गई, अब यहाँ पर सेम हो गई। ओके, और दोनों की हाइट हम लोगों ने क्या ले लिया, मैंने कंसिडर कर लिया AS कंसिडर कर लिया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, राइट, बेस इज इक्वल टू BC एंड हाइट इज इक्वल टू, हाइट इसका क्या है, AS, एंड ट्रायंगल ACD, ACD में बेस इसका CD हो गया एंड हाइट क्या हो गई, हाइट इज इक्वल टू AS। ओके, ACD ट्रायंगल में बेस CD एंड हाइट क्या हो गई, AS इसकी हाइट हो गई।
ओके, नाउ कंसिडर करते हैं, एरिया निकालते हैं दोनों ट्रायंगल का, जैसे हम लोगों ने इसमें निकाला. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, तो व्हाट इज द बेस ऑफ ABC हियर? BC, and height of ABC is equal to AS. Okay, first point डाल दिया. And similarly area of triangle ACD is equal to 1/2 into base into height. Okay, 1/2 base is equal to here CD and height is equal to AS. कंसिडर कर लिया सेकेंड. सो एरिया निकाल लेते हैं दोनों ट्रायंगल का, एरिया का रेशियो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AS. ABC ट्रायंगल का एरिया 1/2 BC इंटू AS था, राइट. और ACD ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू CD इंटू क्या था? AS के. बराबर है. हम लोग ने कहां से लिया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ले लिया. ओके, 1/2 कैंसिल हो गया, AS एंड AS दोनों कैंसिल हो गए. रिमेनिंग क्या बचता है? BC अपॉन CD. सो BC अपॉन CD. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD is equal to BC upon CD. But what is the BC of CD here? BC is the base and CD is also the base of both the triangles, right? तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है? The ratio of the area of two triangles with equal height. अगर दो ट्रायंगल जिसकी हाइट अगर इक्वल है, दो ट्रायंगल जिसकी हाइट अगर इक्वल है, हाइट्स अगर इक्वल है, तो डेफिनेटली उसका एरिया किसके प्रोपोर्शन होगा? उसके बेस के प्रोपोर्शन में. हाइट इक्वल है तो एरिया बेस के प्रोपोर्शन में. और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं था, न तो हाइट इक्वल थी न तो बेस इक्वल था. तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो हुआ उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में, यानी कि रेशियो में हो गया, राइट. प्रोडक्ट उनका जो एरिया मिला हमें, उनके बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोडक्ट के क्या होगा? रेशियो में उनका क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा. इज इट क्लियर? हेलो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यानी कि बेस अगर दो ट्रायंगल का इक्वल है तो उसकी एरिया उसके हाइट के प्रोपोर्शन होगा. क्या बोल रहा है? बेस अगर इक्वल है तो एरिया हाइट के प्रोपोर्शन में. इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हाइट इक्वल था तो एरिया किसके प्रोपोर्शन में? बेस के प्रोपोर्शन में. तो ऐसा डायग्राम हम देखते हैं जिसके बेस क्या है? एक होते हैं, एक हो सकते हैं, राइट. तो ये एक ट्रायंगल बना दिया. सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल मैंने बना दिया. ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है. दैट मीन्स AB मैंने कंसिडर कर लिया दोनों ट्रायंगल का बेस. एंड इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? CB. और इस ट्रायंगल में मैंने ले लिया P और इसकी हाइट क्या हो गई? S. ओके, PS इसकी हाइट होगी. नाउ कंसिडर कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC बेस इज इक्वल टू AB एंड हाइट इज इक्वल टू BC. एंड ट्रायंगल PAB में बेस इज इक्वल टू AB एंड हाइट इज इक्वल टू PS ले लिया. ओके, सो एरिया का एरिया लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, व्हाट इज द बेस हियर? यहाँ पे बेस क्या था? AB और हाइट क्या थी इसकी? BC. इक्वेशन फर्स्ट दे दिया. देन सेकेंड ट्रायंगल में PAB ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, व्हाट इज द बेस हियर? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? AB है
एंड हाइट क्या है इसकी पी एस। ओके सेकेंड, अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, ये हमारा क्या हो गया, रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग दोनों ट्राइंगल के एरिया का। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया के रेशियो में क्या आ गया, 1/2 ए बी इंटू बी सी एंड 1/2 इंटू ए बी इंटू पी एस, राइट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग ने ले लिया। ओके, तो कैंसिल 1/2 हो गया एंड ए बी कैंसिल हो गया। तो व्हाट्स रिमेनिंग हियर, बी सी अपॉन पी एस। Okay, now what we got here, area of triangle ABC upon area of triangle PAB is equal to BC upon PS. Okay, area of triangle ये दोनों था क्या हमारा, BC and PS है क्या, BC and PS is the height। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, जो रेशियो होगा एरिया, जो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के प्रोपोर्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका बेस क्या है, इक्वल है। बेस इक्वल होने से एरिया किसके प्रोपोर्शन में हो गया, हाइट के प्रोपोर्शन में हो गया। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसिस इज इक्वल, राइट। दो ट्रायंगल जिसके हाइट और बेस इक्वल है, हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, ऐसे ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये दो पैरेलल लाइन मैंने ले लिया, दो पैरेलल लाइन में एक ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने और दूसरा ट्रायंगल मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, ये ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे क्या ले लिया, बी। ओके, यहाँ पे एडी पैरेलल है, एडी पैरेलल किसके हम लोग ने लिया था, बीसी के, यानी हम लोग ने एल एज्यूम कर लिया, इस लाइन को हम लोग ने एम ले लिया, राइट। यहाँ पे शो करेंगे एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम के, एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, बेस BC is the base here and height is equal to AB. In triangle ABC, BC is base and height is here AP. And triangle DBC, in triangle DBC, base is BC and height of this triangle is equal to DC. Now we apply the formula of area of triangle. So area of triangle ABC is equal to 1/2 into base into height. Okay, what is here, base, base of this triangle ABC is equal to BC and height of this triangle is equal to AP. फर्स्ट इक्वेशन दे दिया हम लोग ने। सेकेंड ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी में 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई किया, देन 1/2 बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू बी सी एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू डी सी। गिव द सेकेंड। ओके, अब रेशियो निकाल लेते हैं इसका, दोनों ट्रायंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए बी एंड 1/2 बी सी इंटू डी सी। 1/2 cancel, BC is also cancelled. What's remaining here, AP upon DC। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू
AP अपॉन क्या मिला हम लोग को, DC के। ओके, अब ये AP और DC ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, जो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया था कि L और M क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाइन हो, ये परपेंडिकुलर लाइन होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये AP इक्वल टू किसके हो जाएगा, DC के। ओके, अब AP इक्वल टू DC हो गया, इसके लिए ये दोनों भी एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।